In this discussion, we will discuss on the topic business studies. And in business studies, what basically the business studies is the studies which is related to the business, how to create the business, what business is, how to promote the business, and what are the key points, what are the points which is used to create the business. तो बिजनेस स्टडीज़ के बारे में इस सेशन में जानेंगे. पहले ये जानेंगे कि बिजनेस क्या है, वो बिजनेस क्या होता है. सो बिजनेस रेफर्स टू एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स. बिजनेस कोई भी एक एक्टिविटी है जो कि है रिलेटेड कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन और बाइंग सेलिंग. लगातार उत्पादन होना, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन इज देयर एंड द रेगुलरली व्हाट बाइंग एंड सेलिंग. इन द अर्लियर टाइम्स इट वॉज देयर. जैसे पौराणिक काल में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम वॉज देयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय की प्रणाली. जो विनिमय होता था, मोड ऑफ एक्सचेंज जो है वो चीज़ के बदले चीज़, मतलब कोई आर्टिकल के बदले आर्टिकल. किसी को कुछ चाहिए तो जिसके पास कोई चीज़, मतलब गेहूं है, फिर किसी ने धान दे दिए, तो इस तरीके से वापस वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था. लेकिन अब विनिमय करेंसी के टर्म्स में होता है. सो कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन, और करेंसी को पाने के लिए डिमांड जो होती है उसको सप्लाई देनी होती है, सप्लाई करनी होती है. तो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, उसके लिए प्रोडक्शन करना ज़रूरी है. सो देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन एंड देन आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग वुड बी देयर. ये एक्टिविटी बिजनेस में है. और बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है. प्रॉफिट को जो लागत मूल्य है, जो लागत लगी हुई है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगा हुआ है, मूलधन लगा हुआ है, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, जो भी कैपिटल इन्फ्यूजन जिसे बोलते हैं, पूंजीगत निवेश जो हुआ है, इस तरीके की बातों के बाद जो प्रॉफिट अर्निंग है, जो लाभांश प्रकट करने का जो भी चीज़ें हैं, सो प्रॉफिट अर्निंग इज सपोज टू बी द बिजनेस ऑल्सो. रिस्क भी है. अब रिस्क भी बिजनेस है, और रिस्क भी होता ही है. जितना बड़ा रिस्क, जैसे रिस्क लेते कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, कई बार कुछ होता है. और इसके अलावा प्रोवाइडिंग वैल्यूज़ टू कस्टमर. जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी किसी भी चीज़ों को, गुड्स और सर्विसेज को सेल्स करने वाले और ख़रीदने वाली चीज़ें हैं, को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस तरीके से वैल्यू देना और रिलायबिलिटी देना, विश्वसनीयता देना कि जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट रिलायबल है, जेन्युइन है, और जो है सेटिस्फैक्ट्री अपना जो है परफॉर्मेंस शो कर रहा है. इसके अलावा किस तरीके के बिजनेस होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस में है कि इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. जैसे इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरशिप्स हैं. प्रोप्राइटर क्या होता है, वहाँ पे फर्म्स हैं और फैक्ट्रीज हैं. यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सारा जितना भी सामान है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. और ट्रेड भी होता है, व्यापार क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग. तो इंडस्ट्रीज़ में जनरली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं इंडस्ट्रीज़. और उसके बाद जो उद्योग जिसे बोलते हैं, और जो ट्रेड है यानी व्यापार है, वो है खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग करना. और एड्स टू ट्रेड, मतलब जो एड टू ट्रेड है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस है और ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है और कम्युनिकेशन है, और इधर से सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. ये सारा का सारा मतलब ऐसी चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं. तो ये सारा का सारा क्योंकि ट्रेड यानी व्यापार को सहयोग देने वाले हैं कि पहले बन के आ रहा है सामान, प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बाद आयातित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है. और इसके बाद तब जाकर के उस ट्रेड को क्या मिल रहा है, एड मिल रहा है. और इस तरीके से जो है एक पुश मिल रहा है, एक फैक्टर मिल रहा है, और एक बल मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है, ताकि वो ट्रेड संपन्न हो सके और व्यापार जो है उसका जो है प्राकट्य और जो उसका गतिविधि है, वो जो गतिविधि है वो निरंतर चलती रहे, ताकि प्रॉफिट अर्निंग हो कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के बाद, मतलब पैसा लगाने के बाद मनी अर्निंग हो, और वो मनी अर्निंग प्रॉफिट के रूप में भी आए. मतलब जो लागत मूल्य है वो तो आए ही आए, इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वह निकल के भी आए. और फिर क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस थे. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. सो व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? क्या होते हैं आर्थिक ऑब्जेक्टिव? जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. सेल्स ग्रोथ, जिस भी चीज़ को बेच रहे हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, सेल्स की ग्रोथ हो. कॉस्ट रिडक्शन, जिस चीज़ में भी लागत लगा के कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कटिंग हो, रिडक्शन हो. और जो नॉन परफॉर्मिंग जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसे जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स जिन्हें बोलते हैं, जो अनियोजित व्यय वो कम हो. तो ऐसे लिए कॉस्ट रिडक्शन हो, और साथ साथ इनोवेशन और नवाचार जो है, नयापन वो होता रहे. ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, आर्थिक जो भी उद्देश्य हैं वो हैं. व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स? प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना ये सोशल ऑब्जेक्टिव है.
फेयर प्राइसेस, भाई जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी रखेंगे वो एकदम फेयर होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी जो है मूल्यवान वस्तु ना हो, महंगी ना हो कि कोई खरीद ही ना पाए, एफर्ट ही ना कर पाए। इसलिए रीजनेबल भी हो, मतलब ऐसा हो कि फ़ायदा भी हो जाए, लागत भी मिल जाए और प्रॉफिट भी मिल जाए, और जो कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला उसकी जेब में भी इतना फ़र्क ना पड़े। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरणीय जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है तो सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको पैदा किया जा सके, इस चीज़ का जनरेशन जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो ये जो सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट बिजनेस है। थर्ड क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या क्या हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब सोल मतलब अकेला, स्व जो, और प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिकाना। तो इसका मतलब जो प्रोप्राइटर है वो सोल स्वयं हो, मतलब सिंगल सिस्टम हो, मतलब एक अकेला पार्टनर हो बिजनेस में। तो इट मीन्स दैट सिंगल ओनर होगा, जो स्वयं के ओनर होगा, सिंगल एम्प्लॉयर, एंड फुल कंट्रोल, पूरा संपूर्ण नियंत्रण होगा फर्म के ऊपर, और लिमिटेड कैपिटल होगा। और लिमिट, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति होगा तो कितना ही लगा, पूंजी जो भी लगेगी सिंगल से ये लगेगी खुद से, और इजी टू स्टार्ट होगा, आसानी से इजी टू स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि काफ़ी पार्टनर होते हैं, 2 से लेके कई अनेकों पार्टनर हो सकते हैं, और शेयर्ड रिस्क एंड प्रॉफिट होता है। रिस्क और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो है, ये सभी शेयर करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है, जिसने जिस प्रपोर्शन में बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस रूप में। इसके अलावा गवर्नड बाय पार्टनरशिप डेटेड, और गवर्नड बाय जो है पार्टनरशिप डीड जो है से करना पड़ता है, मतलब जिस तरीके से पार्टनरशिप के उसूल हैं और जो पार्टनरशिप के किस तरीके से नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो क्या करना पड़ता है, गवर्न करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि कौन कितने समय तक के लिए पार्टनरशिप करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, किस प्रोपोर्शन यानी अनुपात में पैसा लगेगा, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस को मार्जिनलाइज करना पड़ता है। उसी तरीके से जो है कि नेक्स्ट प्लानिंग होती और नियोजन होगा। और ये जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ का भी होता है, जैसे फैमिली बिजनेस होते हैं, फैमिली बेस्ड बिजनेस होते हैं, और मैनेज्ड बाय द कर्ताज, और इस तरीके से जो है फैमिली बेस्ड बिजनेस भी होते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज जिन्हें बोलते हैं। तो जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या होता है, जैसे जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त तत्वाधान में, यानी संयुक्त कार्यक्रम से चलने वाले। तो इस तरीके से नियोजित और जो है कि आपस में परस्परता से चलने वाले जो जॉइंट वेंचर होते हैं, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो होता है, लेकिन ओनरशिप शेयर होल्डर होते हैं, ओनर्स जो होते हैं उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, और लार्ज कैपिटल कैन बी रेज। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि स्टॉक में जो होता है, जॉइंट वेंचर भी होता है, जॉइंट स्टॉक भी होता है। स्टॉक में क्या होता है कि हर एक स्टॉक जो हर एक शेयर की जो होती है, जैसे आईपीओ जारी होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कोई कंपनी स्टार्ट हुई तो उसने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी किया, उसने बोला कि अब मुझे फंड क्राउडिंग करनी है, पूरे मार्केट से कहीं से भी पैसा उठाना है, और पैसा उठा करके लागत लगानी है, और फिर उससे पैसा कमा करके सबको देना है बारी बारी से, और खुद भी कमाना है, और खुद नया बिजनेस और के लिए भी इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से क्या किया कि जो एक लार्ज कैपिटल रेजिंग करी, ओनरशिप रही स्टेक होल्डर की रही। जैसे मान लीजिए जिसने जितने शेयर खरीदे हैं उस तरीके की स्टेक होल्डिंग हो गई, दैट काइंड ऑफ स्टेक होल्डिंग वुड बी देयर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो इस तरीके से भी बिजनेस होता है। जैसे नया बिजनेस है, उसने आईपीओ जारी किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दी, और फिर जिसने जितने शेयर खरीदे पर शेयर की जितनी कॉस्ट हो गई तो टोटल उसके उतने पैसे हो गए। तो इस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी भी होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब होता है लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो प्राइवेट लिमिटेड हो गए। और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड, जहाँ पर लोग पब्लिक यानी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। तो इसके बाद जैसे होता है ना कई जो होता है कि इंटरप्राइज भी होते हैं, उपक्रम होते हैं, उद्यम होते हैं, सरकारी उद्यम होते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक के सार्वजनिक जो होते हैं, और प्राइवेट मतलब प्योरली प्राइवेट जो होते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज होती हैं जो, और 1% कंपनी भी हो सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि सहकारी जो कंपनियां होती हैं, सहकारी जो समितियां होती हैं, तो सहकारी समितियों में क्या होता है कि जैसे मत्स्य पालन है, किसानों के लिए योजनाएं हैं, कृषि कार्य मोस्टली होते हैं, एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर है,
और जो है कृषि है, तो इससे जो भी कम पैसे में 1% में फ्री % में लोन मिलता है। और इस कार्य के लिए होते हैं मूल रूप से। सहकारिता मतलब साथ काम करना, सहकार, आपस में सहकारिता को प्रमोट करना। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव मतलब साथ ऑपरेट करने को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। फॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, और सदस्यों के लाभ के लिए बनती है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमूल कंपनी है ना, अमूल का कितना बड़ा जो है दूध का काम है अमूल का, तो इसलिए वो उदाहरण है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सहकारी समिति है एक। और उसके अलावा मिल्क कोऑपरेटिव जो हैं जितने भी, जैसे उत्तराखंड में आंचल डेयरी है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से चलने वाली जो है जो है क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे उत्तराखंड में अभी एक 1200 करोड़ का LUCC का घोटाला हुआ था कोऑपरेटिव में, तो वो कोऑपरेटिव में इस रूप में प्रभाव डालेगा सहकारिता में कि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो कमर्शियल बैंक है उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब एक पैरेलल मिलेगा व्यवसायिक बैंकों के, या फिर उसकी कॉम्पिटेंस में। अगर 3-4-5% से भी ब्याज मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक में, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में कहीं ना कहीं 1-2% बिल्कुल निःशुल्क ब्याज ऐसे के लिए खुलते हैं वो बैंक। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है कोऑपरेटिव के सहकारिता को और सबके स्व उद्यम को, उद्यमिता को, इंटरप्राइज को, इंटरप्रेन्योरशिप को और इस तरीके से उद्यमशीलता को समाज के अंदर और क्रियान्वित करने, मोबिलाइज करने के लिए, और एक होता है ना जलजला पैदा करके मोबिलिटी को और चपलता पैदा, एजिलिटी को, फ्रेजिलिटी को डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बनती हैं चीज़ें। और इसके अलावा जो है बिजनेस सर्विसेज भी है। और जैसे 1200 करोड़ का LUCC घोटाला है, तो उससे क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा इधर उधर प्रभाव डालेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ध्यान देने की बातें होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनमें लोग भरोसा करते हैं, और उनमें कई जो ये भी देखना होता है कि लोन किस तरीके से बंटा हुआ है, और लोन फ्री में होना चाहिए मोस्टली, कम से कम जो है रेंटल जो है परसेंटेज में होता है। बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि इसमें मार्जिनलाइज सेक्शंस के भी लोग बहुत जुड़ते हैं और जो बहुत लाभ पाते हैं, जैसे ब्लॉक के माध्यम से, अन्य ऐसे वैसे के माध्यम से। तो बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। बिजनेस सर्विसेज अब क्या होती हैं, एड टू बिजनेस, जैसे बैंकिंग है, बिजनेस सर्विसेज करने के लोग लोन लेते हैं वगैरह बैंक से, बहुत सारी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन की प्रक्रिया है वो तो बैंकों से ही होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि अब जैसे कोई खेती लगाएगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कमर्शियल क्रॉप यानी वाणिज्यिक क्रॉप जो पैसा कमाने के लिए क्रॉप होती है उसे कमर्शियल क्रॉप कहते हैं, जैसे गन्ना। तो और क्योंकि गन्ना तो सिर्फ खाने के लिए नहीं कर सकते, बेचने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है जो कमर्शियल क्रॉप होती हैं, जो आयात निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए करी जाती हैं। अब अगर खराब हो गई, ओलावृष्टि हो गई, कोई ज़्यादा ओले पड़ गए, कुछ और हो गया, एनी काइंड ऑफ रेन सीजिंग वुड बी देयर, एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन वुड बी देयर, एक्सेसिव स्टॉर्मिंग वुड बी देयर, और ऐसा कुछ भी हो गया, या जंगली जानवरों से खतरा हो गया, तो ऐसे में जो है क्या इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड करा रखी है क्या चीज़ें। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे घर है, घर ले रहे हैं, कुछ और करें, बिजनेस के लिए कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो क्या इंश्योरेंस है, उसका क्या जो है। अब इंश्योरेंस भी 2 तरीके का होता है, एक जनरल इंश्योरेंस है जो सामान का, जनरली सामानों का होता है, गुड्स का होता है, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो डेथ वगैरह के लिए होता है। उसमें भी क्या, इंश्योरेंस के अंदर एक सम एश्योर्ड होता है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक होता है मैच्योरिटी अमाउंट, जो दोनों में से जो है विचएवर इज अर्लियर लिखा रहता है कि भाई क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, कि पूरा जो है कोई पॉलिसी होने पर ये मिलेगा, लास्ट में मैच्योरिटी और सम एश्योर्ड होने में कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कैजुअलिटी हो जाए तो भी। तो इस तरीके से जो है वो इंश्योरेंस में होता है। और जो है इसके IRDA जो है, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्या करती है, इंश्योरेंस वाले को रेगुलेट करती है। ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, वो भी क्या है, बिजनेस सर्विस है। तो यातायात, लॉजिस्टिक जिसे बोलते हैं, लॉजिस्टिक, सामान इधर उधर ले जाना, सारना और ढोना बोकना, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन से जो है बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। वेयर हाउसिंग से होती हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग से होते हैं। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो बिजनेस सर्विसेज। भाई एडवर्टाइज करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रचार प्रसारित करेंगे, तो ही तो होगा। और कम्युनिकेशन, संचारित करेंगे किसी न किसी माध्यम से। सो इट वुड बी द बिजनेस एक्टिविटी। व्हाट इज ई कॉमर्स नाउ? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और बिजनेस डन बाय द इंटरनेट। अब इंटरनेट के माध्यम से कई सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के माध्यम, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन चीज़ें हो गई, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन परचेज हो गया, ये सारे के सारे बिजनेस की चीज़ें हैं। और इसके अलावा टाइप्स जो है B2B, जैसे बिजनेस टू बिजनेस है, और बिजनेस टू कंज्यूमर है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिजनेस है। ये सब चीज़ें टाइप्स हैं इसके ई कॉमर्स के। और जो है फीचर क्या है, लो कॉस्ट में है, और ग्लोबल सर्च है, पूरा ग्लोबली इट इज़ कन्वर्ज्ड, ग्लोबली पाए जा सकते हैं, ज़्यादा चॉइस के साथ पाए जा सकते हैं, और फास्ट एंड ईजी है।
So that was converts most in a fraction of minutes or in a fraction of days like this. और एक मैनेजमेंट भी है. व्हाट इज मैनेजमेंट इज बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस स्टडीज़ में व्हाट डू यू द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में क्या प्लानिंग है, मतलब नियोजन है, किसको कैसे करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, प्लानिंग है. प्लानिंग में हमेशा ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि किन उद्देश्यों के लिए प्लानिंग की जा रही है, क्या उद्देश्य कितने समय में पूरे कर लेंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या लागत लगेगी, क्या प्रॉफिट हो गया, क्या चीज़ें होंगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने लोग जो है किसी काम को करेंगे, डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, काम की मोनोटोनी तो नहीं होगी, रिपीटिशन तो नहीं होगी. तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ये सब प्लानिंग का पार्ट होती हैं. कौन कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, किसके क्या टारगेट होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें नियोजन होते हैं. नियोजित करना किसी को, पूरा आयोजित करना पूरा. और इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ऑर्गेनाइज करना, और फिर उसके बाद स्टाफिंग करना, कौन कौन लगेगा, किस किस काम में लगेगा. फिर डायरेक्टिंग करना, निर्देशन करना, कौन क्या करो, कैसे करो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें पूछना. और कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण रखना कि क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फीडबैक ले लेना, चीज़ें कर रहे हैं. तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉज्ड कॉर्ब. तो पॉज्ड कॉर्ब बोलते हैं जिसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंडीशनिंग, या फिर कंट्रोलिंग जैसे बोलते हैं. कंडीशनिंग मतलब कंट्रोलिंग होता है. सो दिस इज मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. और हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत हैं, जो 14 प्रिंसिपल, देयर आर सम 14 प्रिंसिपल. हेनरी फ्योल ने बोला कि साइंटिफिक भी है, ह्यूमनिस्टिक भी है, मानवताकृत भी है, और जो है मनोवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी है. ये सब चीज़ें मैनेजमेंट की हैं. इसके अलावा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लाइक सीईओ, डायरेक्टर्स वगैरह ये सब भी रहते हैं. और मिडिल मैनेजमेंट, मैनेजर्स वगैरह होते हैं. और लोअर लेवल होता है सुपरवाइजर्स वगैरह. ये तो हर हैराकी में होता है, हैराकियल सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पद सोपानीय क्रम. पद के हिसाब से सोपान बने होते हैं, लेवल्स होते हैं. इस तरीके से मैनेजमेंट में रहता है. बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. भाई वित्त, फाइनेंस मतलब वित्त होता है, तो बिजनेस तो फाइनेंस से ही चलेगा, वित्त से ही चलेगा. तो सोर्सेज क्या होते हैं, क्या स्रोत होते हैं फाइनेंस पाने के, जैसे ओनर्स की कैपिटल, जो बिजनेस करना चाह रहा है, जो मालिक, जो फिर एम्प्लॉयर बनना चाह रहे हैं, उसके पास क्या पूंजी है. एक वो शेयर, किस तरीके के शेयर हैं वो. और डिबेंचर जो है, डिबेंचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस. और बैंक लोन, बैंकिंग के लोन से, या लोन बाय द एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है. और इसके अलावा वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल भी जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है. टाइप्स ऑफ फाइनेंस क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करा सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए. अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में 4 पीज है. कौन कौन से, व्हाट आर द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द 4 पीज. व्हाट प्रोडक्ट है, किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या बिकेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कितने में बिकेगा, कितना प्रॉफिट देगा, किस क्वालिटी का होगा, कैसी रिलायबिलिटी का होगा, कैसी विश्वसनीयता जीतेगा, कैसी मार्केट वैल्यू बनाएगा, कैसी फेस वैल्यू बनाएगा, और किस तरीके से जो है प्रचारित प्रसारित कम्युनिकेटेड होगा. प्रोडक्ट पहला पी है. और दूसरा है प्राइस, क्या प्राइस तय होगा. और तीसरा है प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है कहाँ पर बटेगा, किस प्लेस, जहाँ पर डिमांड होगी वहीं पे तो ज़्यादा सप्लाई होगी ना. इसके अलावा प्रमोशन, कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये सब मार्केटिंग की बातें हैं. इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स, राइट टू सेफ्टी. अब कंज्यूमर जो है राइट टू सेफ्टी है, सुरक्षा के लिए. और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए है. राइट टू चूज़ है, सेलेक्ट करने के लिए है. और राइट टू हर्ड है, सुनने के लिए भी है. ये सब क्या है, ये सब जो है कंज्यूमर के राइट्स हैं. और ये सब नहीं मिलते हैं तो कंज्यूमर अदालतों में जाते हैं लोग. सो कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं. जो जागो ग्राहक, जागो वाला जो आता है, वो ये चीज़ें हैं. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है खुद का बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, उद्यमशीलता करना. एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक रिस्क एंड इनोवेट. कोई नई नई चीज़ें करते हैं, अपने नए बिजनेस हाउस बनाते हैं, चीज़ें करते हैं. आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टार्टअप बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लीडरशिप होते हैं, मतलब लीडरशिप होती है. और जो है नेतृत्व क्षमता होती है, लीडरशिप. क्रिएटिविटी, नयापन होता है, कोई भी चीज़ क्रिएटिव होता है. और डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय बनाने की क्षमता होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. और रिस्क टेकिंग, यानी रिस्क पोजीशन जो होता है, रिस्क को धारण करना होता है, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और इंटरनेशनल बिजनेस भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. इंटरनेशनल बिजनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो कैसा होता है, बेनिफिट्स है. लार्जर मार्केट है, लार्जर मार्केट है. फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, और फॉरेन एक्सचेंज की से अर्निंग होती है. और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है. सो दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. बैरियर्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स वगैरह रहते हैं, और टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस हैं. सो दीज आर सम ऑफ द व्हाट बिजनेस
activities and business services and business studies. We will discuss one by one all in detail, but this is a very few very much details about what business is. सबसे पहले अगर इसको समरली अगर दोबारा देखें, विल सी समरली, तो व्यवसाय क्या है? क्या है व्यवसाय? व्हाट इज बिजनेस? व्यवसाय वह गतिविधि है जिसमें निरंतर उत्पादन, लगातार उत्पादन और विक्रय होता रहे, ठीक है, क्रय विक्रय होता रहे, लाभ कमाने का उद्देश्य होता रहे, लाभ भी कमाने का उद्देश्य हो, और जोखिम शामिल हो, और जोखिम जो है किसी भी तरह से हानि उठाने का जो है जोखिम शामिल हो, और ग्राहकों को मूल्य यानी वैल्यू, और ग्राहकों को वैल्यू प्रदान किया जाए ताकि उन्हें अच्छा लगे, सेटिस्फैक्शन लगे, और उस चीज़ को बार बार, किसी भी चीज़ को बार बार खरीदे, कंज्यूम करे कोई भी प्रोडक्ट को। इसके अलावा व्यवसाय के प्रकार होते हैं ना, उद्योग है यानी इंडस्ट्री, उत्पादन कार्य करने के लिए होती है इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। और इस तरीके से ट्रेड, व्यापार क्या है? तो व्यापार ट्रेड है। पहले उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योगों में सामान, जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसमें से जो भी प्रोडक्ट बनता है ड्यू प्रोसेस से होने के बाद। पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर कोई आउटपुट है, मतलब कच्चा माल है, फिर प्रोसेसिंग होकर के जितने भी फेजेज में है आउटपुट बनता है, जो भी चाहिए होता है वैसा। और जैसा ट्यूनिंग करते हैं चीज़ों को, फीडबैक लेके, और कैसा बनाना है, क्या बनाना है, घटाना बढ़ाना, उत्पादन कम ज़्यादा, जैसा अकॉर्डिंग टू द डिमांड। और उसके बाद व्यापार है, ट्रेड है। उसके बाद ट्रेड है मतलब माल की खरीद बिक्री है। और उसके बाद व्यापारिक सेवाएं मतलब एड्स टू ट्रेड हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, गोदाम वगैरह सेट करना, कहाँ रखेंगे सामान, इसके लिए जो व्यवसाय का, और व्यवसाय का उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है? आर्थिक उद्देश्य क्या? अधिकतम लाभ कमाना। भाई इंटरप्राइज के लिए तो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग ही होती है, और ख़ास तौर पे कैपिटलिस्ट के लिए तो ज़्यादा रहती है कि लाभांश को अर्जित करना, ऐसा लाभ कमाना, बिक्री वृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रय विक्रय हो, उसकी जो है वृद्धि करना, और लागत नियंत्रण हो, लागत की भी नियंत्रण लगे। लागत ही ज़्यादा लग जाएगी तो कम आएगा मुनाफा निकल के, प्रॉफिट कम आएगा, फ़ायदा कम आएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? नवाचार, नयापन होता रहे, नया, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक जो इच्छाएं होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो तो चेंज होती रहती हैं, तो उसमें नयापन देना पड़ता है। सामाजिक उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता उत्पादन, मतलब जैसा उत्पादन हो उसमें क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, उचित मूल्य में हो, और पर्यावरण संरक्षण हो, रोजगार उपलब्ध कराना हो। इसके साथ साथ व्यवसाय के रूप क्या हैं? व्हाट आर द मोड्स ऑफ बिजनेस? कि पारंपरिक व्यवसाय भी होता है ना, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, जैसे दुकानें हैं, और होलसेल रिटेल है। दुकानों में बिकता है, होलसेल का काम मतलब डायरेक्ट, जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से बड़े मात्रा में होलसेल वाला आता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, फिर वो दुकानों में, और खुद भी बेचता है, होलसेल वाला खुद भी बेचता है और रिटेलर को भी देता है। तो इसीलिए होलसेल, रिटेल हैं, और घरेलू जो उद्योग हैं वह भी तो हैं, ये परंपरागत व्यवसाय है। लेकिन ई बिज़नेस क्या आजकल नए ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कई बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ऐसा भी आता है, और बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कॉमर्स, ये सब चीज़ें हैं, B2B2C ऐसे वाले। और उसके बाद ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ये सब चीज़ें भी हैं, ये सब ई बिजनेस का ही तो हिस्सा हैं। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्यवसाय का गठन क्या है? व्यवसाय का गठन होता है एकल स्वामित्व वाला होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बोलते हैं, कि मालिक एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति ही एम्प्लॉयर होगा, और पूरा एक व्यक्ति ही जो है सारे जितने भी चीज़ें होंगी उसका स्वामी होगा, और उसका जो है कि लाभ पूरा मालिक का। तो मतलब जो भी जिसका भी स्वामित्व है, एकल स्वामित्व होगा, और उसका लाभ पूरा होगा, लाभ एकल ही स्वामित्व का होगा अगर अकेला ही व्यक्ति बिजनेस के लिए पैसा लगा रहा है तो। और कम पूंजी होगी, क्योंकि पूंजी सीमित होगी, किसी अगर ज़्यादा पार्टनरशिप होती है तो उसमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता। तो अगर एकल स्वामित्व तो हो सकता है जितना पैसा उतना ही होगा। इसके अलावा निर्णय लेने में स्वतंत्रता होगी, और निर्णय लेने में स्वतंत्रता होगी तो किसी से और पूछना पड़ेगा नहीं, एकदम से निर्णय होगा। और साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, साझेदारी मीन्स पार्टनर, उसमें ज़्यादा सदस्य होंगे, एक दो से ज़्यादा, दो से लेकर ज़्यादा तक होंगे, जितने भी लाभ हानि साझा करनी पड़ेगी। और साझेदारी लेख यानी पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं, साझेदारी का लेख बनाना पड़ेगा, जिसमें जिस प्रोपोर्शन से जिसने पैसा इन्वेस्ट किया उस हिसाब से लाभ हानि और प्रॉफिट की बातें होंगी। और फिर हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी होते हैं, परिवार आधारित होता है, कर्ता द्वारा संचालन होता है उसमें, जो भी कर्ता होता है। और संयुक्त स्टॉक कंपनी होती है, जैसे अलग कानूनी अस्तित्व है, और शेयर धारक जो है उसमें जो होता है वही उसको देखता है, शेयर धारक की स्टेक होल्डिंग होती है, और अधिक पूंजी जुटाने की क्षमता होती है।
और उसके बाद जो मालिक शेयर धारक मतलब जो स्टेक होल्डिंग जिसकी है वैसे करके शेयर धारक होता है। और कंपनियों के प्रकार क्या है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी और सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव, समाज सेवा मुख्य उद्देश्य होता है। सहकारी समिति का वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मेकिंग से भी पैरेलली और कहीं ना कहीं ज़्यादा। तो इसलिए कई बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चीज़ें बनती हैं इसमें। और जैसे दूध डेयरी, अमूल और किसान संघ वगैरह ऐसे जितनी भी बनती हैं। व्यवसाय के सहायक कौन कौन होते हैं, एड टू बिजनेस, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, गोदाम और विज्ञापन, संचार, ये सब चीज़ें हैं। और प्रबंधन क्या कि मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, वही सेफ्टी, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 3 स्तर हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। और व्यवसाय यानी बिजनेस फाइनेंस में जो स्रोत है मालिक, या तो पूंजी होगी जो लगाने वाला है उसकी पूंजी, जो भी स्वामित्व रख रहा है स्वामित्व वाले की पूंजी, शेयर होगा और डिबेंचर होगा, बैंक ऋण होगा और वेंचर कैपिटल होगा। इसके बाद अवधि क्या है, अल्प अवधि, शॉर्ट टर्म हो सकता है, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। और विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग में 4 प्रकार होते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद होता है, कीमत होता है, स्थान और वितरण होता है और विज्ञापन और प्रचार होता है। उपभोक्ता संरक्षण क्या है, अधिकार, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुना जाने का अधिकार। और उपभोक्ता न्यायालय, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, नेशनल स्तर पे हो। अब उद्यमिता क्या होती है, उद्यमी कौन है, वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, नवाचार करते हैं और व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और अपना बिजनेस सेट करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं, नवाचार, जोखिम वह, नेतृत्व, अक्सर अवसर, पहचान, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक उद्यमिता को इस्टेब्लिश करती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो लाभ है, विदेशी मुद्रा और बाजार विस्तार, तकनीकी सहयोग और बाधाएं कुछ हैं, कुछ इसमें चैलेंजेस हैं जो करनी बाकी होती हैं, वो सरकारी नियामक हैं, सरकारी नियम होती हैं और ड्यूटी और टैक्स होते हैं। और सांस्कृतिक अंतर जो होता है उनमें समझ के चीज़ें करना पड़ता है। और दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच नीड्स टू वर्ट एड्रेस्ड सो सून। सो these all concepts what comes under the business studies। ये सारा का सारा जो है बिजनेस स्टडीज़ में फोकस कर रहे हैं। और बिजनेस स्टडीज़ के और भी चीज़ें बाद में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। और क्वेश्चन आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी और चैलेंजेस नए होंगे, जो भी और चीज़ें नई ऐड ऑन होंगी इसमें सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल बिजनेस स्टडीज़ के सेशन में इतना ही।